एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी, वह व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर नीम करौली बाबा जी के पास गया। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत बीमार थी। उस व्यक्ति ने नीम करौली बाबा जी महाराज से सारी बातें बताईं। उस व्यक्ति की बात सुनकर नीम करौली बाबा जी ने उस व्यक्ति को लकड़ी की एक छड़ी बनाकर दी और उस व्यक्ति से कहा, इस छड़ी को अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख देना। उस व्यक्ति ने बाबा जी के कहे अनुसार ही किया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। उसके स्वस्थ होते ही नीम करौली बाबा जी की दी हुई छड़ी अपने आप वहां से गायब हो गई। छड़ी गायब हो जाने पर वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया और वह बहुत सोच में पड़ गया कि बाबा जी की दी हुई छड़ी अचानक से कहाँ गायब हो गई। और फिर वो नीम करौली बाबा जी के पास गया और उसने छड़ी गायब होने की बात बाबा जी को बताई। उस व्यक्ति की बात को सुनकर नीम करौली बाबा जी ने उससे कहा, तेरी पत्नी तो ठीक है ना, तो अब तुझे उस छड़ी से क्या काम है। नीम करौली बाबा जी की बात सुनकर वह व्यक्ति चिंता मुक्त हो गया और चला गया। कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति जिसकी माँ की तबीयत खराब थी, उसे नीम करौली बाबा जी की चमत्कारी छड़ी के बारे में पता चला तो वो नीम करौली बाबा जी के पास गया और बाबा से बोला, बाबा आपने उस व्यक्ति को छड़ी दी थी तो उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, तो महाराज जी आप हमको भी वही छड़ी दे दीजिए जिससे हमारी माता जी भी ठीक हो जाएं। फिर उसकी बात सुनकर श्री नीम करौली महाराज जी ने कहा, उस व्यक्ति की पत्नी की उम्र कम थी, इसलिए हमने उसे बचा लिया और तुम्हारी माँ की उम्र पूरी हो चुकी है और अब वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। नीम करौली बाबा जी की बात सही साबित हुई। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बाबा नीम करौली महाराज वास्तव में ऐसे लोगों की मृत्यु को टाल देते थे जिनकी उम्र कम होती थी और जो नौजवान होते थे, लेकिन जिसकी उम्र पूरी हो जाती थी और वृद्ध होते थे तो उन्हें अपना दर्शन दे देते थे। और आखिरी समय में बाबा जी को जो याद करता था, नीम करौली बाबा जी ने बहुत से लोगों की अकाल मृत्यु को टाल देते थे और मृत्यु से रक्षा की है। नीम करौली बाबा जी ही एक ऐसे संत थे जो मृत्यु को भी टाल देते थे। बाबा जी इतने दयालु हैं कि आज भी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने चले आते हैं। बाबा के भक्त एएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।